सीधे इंदौर लिए चलते हैं। जन्माष्टमी महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम, कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हिम्मत होना चाहिए और हमारे सामने बनी बनाई परंपरा में ये जैसे इंद्र देवता का अभी मेघ वर्षा हो रही है, ऐसे ही इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पूजा, जिसमें पर्वत की, पहाड़ की, गोबर के धन के रूप में गौ माता को पूजने की पूजा छिपी हुई। इसलिए गोवर्धन की पूजा का संदेश भी भगवान कृष्ण हमको सिखाते हैं और ऐसे में वो किसी से डरते नहीं है। ये निडरता की जो विशेषता है, वीरता की विशेषता है, यही कारण है कि कंस को उसके घर में जाके मारने की हिम्मत भी अगर किसी बालक में है, उसको योगेश्वर श्री कृष्ण के नाते से दुनिया जानती है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। ये जो हमारी संस्कृति की विशेषता है। और यशोदा मैया ने, भगवान कृष्ण तो देवकी और वसुदेव के पुत्र थे, लेकिन बच्चे को प्यार देने के लिए कितनी माँ ममता लुटा सकती है। अपने स्थगी बच्ची को तो वसुदेव को दे दिया, लेकिन दूसरे के बच्चे के प्रति माँ ने जो प्रेम लुटाया है, इसी कारण से युगों युगों तक घर घर बोलते हैं कि हमारे घर में अगर बालक हो तो भगवान कृष्ण के समान हो और माँ हो तो यशोदा माँ जैसी हो। बोला यशोदा मैया की। अपने बालक के प्रति कितना प्रेम लुटाती यशोदा मैया, इससे बड़ा उदाहरण कहाँ मिलेगा। और हमारी संस्कृति में इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के बाद हमने कहा कि हमारे सारे तीज, त्योहार, पर्व, उत्सव, इनको समाज में तो मनाया जाता है, लेकिन सरकार भी आनंद में उनके साथ खड़ी रहेगी। हमारे देवी देवताओं ने जो संघर्ष करके मानवता के लिए जो संदेश दिए, वो समझ में आने के लिए समाज के साथ सरकार का भी सरोकार होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब से हमारी सरकार बनी है, हर उत्सव को ऐसे ही मना रहे हैं आनंद के साथ। और इसीलिए जन्माष्टमी का पर्व भी और आनंद के साथ मनना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण के जीवन में वो स्वयं कहते हैं कि मेरा तो जन्म ही धर्म की स्थापना के लिए है, अर्थात अधर्म के खिलाफ संघर्ष के लिए है। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए उनके जीवन के विविध पक्षों में जब भी आप भगवान कृष्ण को देखोगे तो कठिनाइयों के बीच हंसता मुस्कुराता चेहरा, जो किसी से भी टकराने में डरते नहीं हैं, लेकिन मर्यादा को भी संभाल के रखते हैं। कंस को मारने के बाद वो कुर्सी पे नहीं बैठते, शिक्षा को महत्ता देते हैं। इसलिए गोपाल कृष्ण मध्य प्रदेश में अगर आए तो विद्यार्थी बन के आए और आचार्य सांदीपनि के आश्रम में उनने शिक्षा ग्रहण की। और शिक्षा भी कितने प्रकार की, 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण और 4 वेद, सभी प्रकार की शिक्षा। ये हमको विश्वास दिलाती है कि बालक तो हर एक के घर में होता है, लेकिन बालक की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करना ये भी बहुत जरूरी है। और शिक्षा में भी वो शिक्षा जो जीवन भर याद रहे।